Hello everyone, today I will tell you about basics of English grammar. Please watch my full video और बहुत ज़रूरी है कि पूरा सीखने के लिए आप एंड तक वीडियो को देखें। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ द sentences. There are two types of sentences. First is subject and second is predicate. हिंदी में इसको उद्देश्य कहेंगे और प्रेडिकेट को विधेय। तो स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट की डेफिनेशन। सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, हरी केम हियर। अब जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि सब्जेक्ट हमको किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बताता है, तो आप देख पा रहे हैं इस हरी यहाँ पे व्यक्ति है, ये नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है हरी यहाँ पे व्यक्ति है, तो ये सब्जेक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, द सन साइंस। इस एग्जाम्पल में हमें सन के बारे में बताया जा रहा है, तो द सन सब्जेक्ट होगा। अब स्टूडेंट, बात आती है कि हम सेंटेंस में कैसे जानें कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट हमारा होगा। अभी तो बात सब्जेक्ट की चल रही है, तो हमारा मेन टॉपिक है हम सब्जेक्ट का कैसे पता करें। इसके लिए एक पॉइंट है जो मैं आपको नोट करके बताती हूँ। नोट है कि हम किसी भी सेंटेंस में अगर हु का क्वेश्चन करते हैं तो हमको हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है बाय क्वेश्चनिंग हु इन द सेंटेंस we can get our subject। हो गया। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन में सेंटेंस में हु का क्वेश्चन करके सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारा सेंटेंस है हरी केम हियर। अब हम इसमें हु का क्वेश्चन करेंगे। हु केम हियर मीन्स हरी केम हियर। ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द सन साइंस। अब हम इसमें हु का क्वेश्चन करेंगे, हु साइंस द सन मीन्स सन हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप समझ पा रहे हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा अब हमारा दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम डिफाइन करेंगे। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें उद्देश्य के बारे में बताया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है।
स्टूडेंट अब आप प्रेडिकेट के एग्जाम्पल समझिए, जो हमने सब्जेक्ट में एग्जाम्पल्स लिए थे उसी से बताएंगे। हरी केम हियर, इसमें आपका हरी तो सब्जेक्ट पार्ट था और केम हियर है प्रेडिकेट पार्ट। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, द सन साइंस, इसमें द सन आपका सब्जेक्ट था, साइंस आपका प्रेडिकेट है। स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जब भी कोई इंटेरोगेटिव वाक्य लेते हैं हम, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें पूरा ही सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो होता है आपका हाइड रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। कम हियर, आपका ये इसमें पूरा पार्ट ही प्रेडिकेट है और इसमें यू जो कि सब्जेक्ट मान सकते हैं हम, वो छिपा रहता है। फर्स्ट सेकंड है गो देयर, ये भी पूरा ही प्रेडिकेट है, यू इसमें भी छिपा रहता है। गिव मी अ बुक, ये भी पूरा ही प्रेडिकेट है। अब स्टूडेंट्स हम लेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ एग्जांपल्स, एक साथ आप देखें सेंटेंस में कौन सा पार्ट सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्रेडिकेट होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें आपका द सन सब्जेक्ट है, राइजेज इन द ईस्ट आपका प्रेडिकेट है। हमने आपको लास्ट बताया था कि हम किसी भी कुछ सेंटेंस में हु का क्वेश्चन करके सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में हु का क्वेश्चन करके देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हु राइजेज इन द ईस्ट, द सन, इससे हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। फर्स्ट सेकंड, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली, इसमें आपका माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट पार्ट है, लिव्स इन दिल्ली प्रेडिकेट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं आपको। ये 9th और 10th के टॉपिक्स हैं, आप अपनी तैयारी के हिसाब से भी ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए ये आपको आता है, नहीं अगर आता भी है तो फिर से आप देख सकते हैं, नहीं आता है तो अच्छी बात है, सीखिए आप। अब हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे अब पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। There are 2 types of subject. फर्स्ट इज सब्जेक्ट के आपके 2 पार्ट हैं, हेड वर्ड, नंबर सेकंड क्वालिफायर। जो होता है सब्जेक्ट के अंदर, हेड वर्ड में आपका ओनली नाउन आता है और क्वालिफायर में आपका 4 चीज़ें आती हैं। पहला है आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, पजेसिव भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ जीरंड एज सब्जेक्ट। मीन्स स्टूडेंट अब हम देखेंगे सब्जेक्ट में जीरंड का यूज कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको पता तो होगा ही, जीरंड किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं। जैसे कि वॉक होता है हमारा, इसमें अगर आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा, मीन्स टहलना। एक आपको नोट करके पॉइंट समझा देती हूँ यहाँ पे।
जीरंड आपके क्रिया से मिलकर बने होते हैं और ये संज्ञा का कार्य करते हैं। जानते हैं आप स्टूडेंट ये बात? यह जीरंड आपके किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाने से बनते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें सब्जेक्ट की वर्ब में, तो सब्जेक्ट में हमने वर्ब ली है, इस पर हमने आईएनजी कर दिया है, ये हमारा जीरंड बन गया और ये लेफ्ट पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। स्टूडेंट अब हम समझेंगे प्रेडिकेट के पार्ट। जैसे सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, हमारे प्रेडिकेट के पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, देयर आर two types. First is verb and second is object. प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए स्टूडेंट, प्रेडिकेट में कौन सा पार्ट वर्ब होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई सिस्टर कुक्स फूड। स्टूडेंट ये तो माई सिस्टर आपका हु क्वेश्चन करने पर आप देखेंगे ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये जो प्रेडिकेट पार्ट है इसमें आपका कुक्स तो हो गया वर्ब और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन आपका हो गया इसमें सब्जेक्ट और लेफ्टेड पार्ट आपका हो गया प्रेडिकेट, जिसमें राइट्स है आपका वर्ब और अ लेटर है आपका ऑब्जेक्ट।